हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज की वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 15 के विषय में पढ़ेंगे। अध्याय 15 है भारतीय दंड संहिता में धारा 295 से 298 तक के अंतर्गत धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में आवश्यक प्रावधान के विषय में बात करती है। अध्याय 14 तक धारा 1 से धारा 294 तक अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अन्य वीडियोस के माध्यम से, जिसमें मैंने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 14 तक अभी तक बहुत ही डिटेल में सारे सेक्शंस को पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के अपने पहले के सारे सेक्शंस को कवर कर सकते हैं। अध्याय 15 चैप्टर 15 जो कि हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 15 में सेक्शन 295 से सेक्शन 298 तक धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बात की गई है। सेक्शन 295 यह किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षतिकारित करना या अपवित्र करना, ऐसे अपराध और इसके दंड के विषय में बात करती है। उम्मीद है आप बेयर एक्ट ओपन करके बैठे होंगे, आपके पास हाइलाइटर पेन पेपर ज़रूर होगा। आप वीडियोस देखते चलिए और साथ ही साथ मैं जो भी बताती हूँ, जो भी सेक्शंस के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स, फैक्ट्स और जो भी केसेस बताते हैं हम, उसे आप अपने पेपर पे नोट डाउन करते हुए चलिए। आपका एक अच्छा नोट्स का कंपाइलेशन तैयार हो जाएगा। अगर आपने अभी भी लिखना शुरू नहीं किया है, अभी भी इन द सेंस जो आप ऐसे स्टूडेंट्स जो रेगुलर वीडियोस पे बने हुए हैं, चैनल पे बने हुए हैं, जो पिछले सारे वीडियोस सिर्फ देखा सुना है और नोट डाउन नहीं किया है, तो आप उसे नोट डाउन ज़रूर करिए, लिखिए और फिर देखिए आपकी तैयारी में क्या असर होता है। आप लॉ ग्रेजुएट हैं या आप लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको इंडियन पिनल कोड आपके सिलेबस में है और इंडियन पिनल कोड से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ऐसे में हर एग्ज़ाम्स के लिए ये जो मैंने आईपीसी के पूरे बेयर एक्ट का सीरीज बनाया हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहें और साथ में अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। धारा 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना जैसे अपराध के बारे में बताती है। जो कोई उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का एतद् द्वारा अपमान किया जाए, या संभाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण वाद है धारा 295 से रिलेटेड, शिव शंकर का वाद कहा जाता है इसे। शिव शंकर 1940, यह लखनऊ का मामला था जिसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति उच्च वर्गीय हिंदू दिखने के लिए मात्र जनेऊ धारण करता है तो यह नहीं समझा जाएगा कि उसने हिंदू धर्म का अपमान किया है।
शिवशंकर का वाद 1944 लखनऊ का मामला था ये, जो धारा 295 से संबंधित है। धारा 295 क सेक्शन 295A यह विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, ऐसे अपराध के विषय में बात करती है। जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि धारा 295 के तहत अपराध किया जा रहा है जिसमें किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षतिकारित करना या अपवित्र करने जैसा अपराध है, तो उसके लिए 2 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 295 क के अनुसार अगर कोई अपराध करता है जिसमें विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य करता है जिसे धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सके, तो इसके लिए 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसी क्रम में आप एक अन्य केस का नाम भी नोट कर सकते हैं, सुजाता भद्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। सुजाता भद्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2006 का वाद है ये, और यह धारा 295 से संबंधित है। धारा 295 हमने ऊपर पढ़ लिया है, इससे संबंधित एक अन्य वाद आप नोट कर सकते हैं, सुजाता भद्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2006 के इस वाद में एक भारतीय नागरिक ने बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखी पुस्तक द्विखंडिता के जब्त किए जाने संबंधी आदेश को निरस्त करने हेतु एक पिटीशन दाखिल किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि पुस्तक में भारत में उस वर्ग के नागरिकों के धर्म अथवा धार्मिक विश्वास संबंधित धार्मिक भावनाओं को आहत करने या चोट पहुंचाने का आशय परिलक्षित नहीं होता है। लेखिका का जानबूझकर विद्वेषपूर्ण ढंग से किसी प्रकार धार्मिक घृणा फैलाने का आशय नहीं है। पुस्तक को जब्त करने संबंधी आदेश निरस्त कर दिया गया और किसी पुस्तक को भारतीय दंड संहिता की धारा 295 क के दायरे में सिद्ध करने के लिए पुस्तक समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, न कि उसे टुकड़ों में पढ़ा जाए। पुस्तक के आरोपित लेखांश को उसकी केंद्रीय विषय वस्तु से अलग संदर्भ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा अवधारित किया गया था इस केस में। धारा 295 क से संबंधित केस थी यह। धारा 296 यह धार्मिक जमाओं में विघ्न करना जैसे अपराध के बारे में बताती है। जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाओं में स्वेच्छया विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 296 सेक्शन 296 के अनुसार अगर कोई अपराध करता है जिसके तहत धार्मिक जमाओं में विघ्न उत्पन्न करता है, तो उसके लिए 1 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 297 सेक्शन 297 इसमें है कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। तो जो कोई किसी उपासना स्थान में या किसी कब्रिस्तान पर या अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए
या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्थान या में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अंत्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित करेगा। और इस आशय से विघ्न कारित करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि एतद् द्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा। तो ऐसी स्थिति में धारा 297 के तहत जो अपराध हुआ है उसके लिए 1 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 297 में जब आप ध्यान देने वाली लाइन है किसी मानव शव की अवहेलना, तो इसके तहत ऐसे समझ सकते हैं हम कि यदि किसी व्यक्ति की ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात डॉक्टर उस मृतक के जिगर को दूसरे रोगी के शरीर में लगाने के लिए निकाल लेता है, और वह ऐसा मृतक की पत्नी जो उसकी एकमात्र उत्तराधिकारिणी थी की सहमति या ज्ञान के बिना करता है। तो मृतक की पत्नी शिकायत दर्ज कराती है अगर, तो यहाँ पे डॉक्टर ने मानव शव का अपमान कारित किया, इसलिए इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई डॉक्टर किसी मृतक की आँख बिना संबंधियों की सहमति से निकाल लेता है तो वह दोषी होगा, क्योंकि उनकी सहमति लेनी जरूरी है। बिना सहमति से आप किसी के, चाहे वो मृतक ही क्यों ना हो, उसके अंगों को आप बिना उनके उत्तराधिकारी या उनके संबंधियों की सहमति के नहीं रख सकते अपने पास। तो यह मानव शव की अवहेलना के अंतर्गत आएगा। मानव शव की अवहेलना के अंतर्गत यदि किसी मृतक के शरीर का कोई अंग डॉक्टर भले वह सद्भावनापूर्वक कार्य के लिए अपने पास रख रहा है, लेकिन वह सहमति के बगैर, मृतक की उत्तराधिकारी या मृतक के संबंधियों की सहमति के बगैर उसके अंगों को अपने पास रख रहा है, तो यह मानव शव की अवहेलना के अंतर्गत आएगा। और इसके तहत एक अन्य केस आप नोट डाउन कर सकते हैं, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, AIR 1989। यह केस जो है वो सेक्शन 297 धारा 297 से संबंधित है, जिसमें कब्रिस्तानों आदि में अतिचार या मानव शव की अवहेलना की बात की गई है। परमानंद कटारा के केस में बताया गया कि पहले घायल का इलाज किया जाए। FIR NCR बाद में भी हो सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परमानंद कटारा का केस अक्सर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये पूछा जाता है। तो परमानंद कटारा के केस में यह बताया गया था कि घायल व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल में लाया जा रहा है तो पहले उसका इलाज किया जाए। FIR NCR बाद में हो सकती है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मृतक को भी अनुच्छेद 21 के तहत यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि उसका अंतिम संस्कार ससम्मान किया जाए। तो परमानंद कटारा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मृतक का अंतिम संस्कार ससम्मान किया जाए, यह अनुच्छेद 21 के तहत उसका मौलिक अधिकार है। धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। जो कोई
किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवण गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टि गोचरता में कोई अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करने का यदि कोई अपराध करता है तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 298 से संबंधित एक रहमान के मामले में कहा गया कि गोश्त को किसी गांव में बिना ढकी हुई हालत में लेकर जानबूझकर इस आशय से टहलना कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुँचे इस धारा के अंतर्गत अपराध है, क्योंकि यह किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है और विमर्शित आशय से किया जा रहा है। एक अन्य केस है किताब अली बनाम शांति रंजन 1965 का मामला है। इसमें कहा गया कि बकरीद के दिन किसी मुसलमान द्वारा गाय की बलि कोई अनिवार्य धार्मिक कृत्य नहीं है और ऐसे कार्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 25 के संरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता। यह धारा 298 के तहत आने वाले केसेस हैं, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। जो भी केसेस मैंने आज की वीडियोस में बताए हैं उसे आपने नोट डाउन ज़रूर किया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रिवर्स करिए, देखिए, सुनिए, समझिए और नोट डाउन ज़रूर करिए। नोट्स बनाने से आपका फ़ायदा है। आप जब भी एग्ज़ाम के टाइम पे नोट्स उठाएंगे, आप वीडियो देख पाना आपके बस की बात नहीं होगी। एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं उसके पहले आप वीडियोस 2, 3, 4 बार जितनी बार आपको देख के सुन के समझना है आप समझ लीजिए, साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। एग्ज़ाम के टाइम पे आपके नोट्स ही आपके सच्चे साथी होने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आप पेज पलटेंगे अपनी लिखी हुई और लिखते हुए उस लिखने में जो भी इम्पोर्टेंट लाइन हो रहा है उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलिए, कलरफुल बनाते हुए चलिए, तो वो जो आपका सुंदर सा नोट्स तैयार होगा ना, वो आपके एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगा। और फिर उसी से रिलेटेड आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी धीरे धीरे चैनल पे बने रहिए, हम आगे की चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। साथ ही इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए भी थैंक यू।